जय श्री श्याम प्यारे बच्चा। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बुक पढ़ना नहीं आता है, उसका अर्थ निकालना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो से प्यारे बच्चा आप सीख जाएंगे। आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है ही टोक आ स्टेप फॉरवर्ड। ही का मतलब उसने क्या होता है पर बच्चा, उसने, हमने यहाँ पर उसने लगाया, और ही का मतलब वह भी होता है। टुक, टुक का मतलब होता है बढ़ाया। यहाँ पर हम बढ़ाया से लगाएंगे क्या, बढ़ाया। हमने यहाँ पर बढ़ाया लिख दिया बच्चा। आ का मतलब होता है एक, आ का मतलब एक। स्टेप का मतलब कदम, क्या कदम। हमने यहाँ पर कदम लिखा बच्चा। फॉरवर्ड का मतलब आगे, क्या आगे। हमने यहाँ पर आगे लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही टोक आ स्टेप फॉरवर्ड, तो उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया। हेसिटेटेड एंड देन टर्न्ड हर हेड टुवर्ड द एली। सो प्यारे बच्चा, हेसिटेटेड का मतलब होता है, यहाँ पर झिझक लिखा बच्चा। क्या लिखा, झिझक। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और। देन का मतलब होता है तब, क्या होता है तब। हमने यहाँ पर तब लिखा। टर्न का मतलब मुड़ना, क्या मुड़ना। हमने यहाँ पर मुड़ना लिख दिया, या कह देंगे घूमना। हर का मतलब अपना होता है, क्या अपना। और हेड का मतलब सिर। हेड का मतलब होता है प्यारे बच्चा सिर। हमने यहाँ पर सिर लगाया। टुवर्ड का मतलब होता है और, कह लेंगे या तरफ कह लेंगे। हमने यहाँ पर और लिखा बच्चा, क्या और। द एली का मतलब होता है गली, क्या गली। हमने यहाँ पर गली लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। हेसिटेटेड एंड देन टर्न्ड हर हेड टुवर्ड द एली, तो उसने झिझक के साथ अपने सिर के लिए गली की तरफ घुमाया। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। बच्चा यहाँ पर है द साउंड केम अगेन क्लियर दिस टाइम। द साउंड का मतलब होता है आवाज़, क्या होता है आवाज़। हमने यहाँ पर आवाज़ लिखा बच्चा। केम का मतलब आई, केम का मतलब आई। यहाँ पर ये कम की पास्ट फॉर्म केम है। अगेन का मतलब होता है दोबारा, क्या दोबारा। हमने यहाँ पर दोबारा लिखा। क्लियरर का मतलब होता है साफ, कह लेंगे या कहेंगे स्पष्ट। हमने यहाँ पर साफ लिखा। दिस का मतलब होता है इस, और टाइम का मतलब समय। टाइम का मतलब प्यारे बच्चा समय। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो द साउंड केम अगेन क्लियरर दिस टाइम, तो इस समय जो आवाज़ थी वह एकदम साफ आई थी। बच्चा नेक्स्ट आ प्ले फॉर हेल्प। आ का मतलब होता है एक, प्ले का मतलब होता है प्यारे बच्चा गुहार, क्या गुहार। हमने यहाँ पर गुहार लिखा। फॉर का मतलब होता है के लिए। हमने यहाँ पर के लिए लिखा बच्चा। और हेल्प का मतलब होता है सहायता, क्या सहायता। हमने यहाँ पर सहायता लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सहायता की एक गुहार के लिए। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। हर हार्ट पाउंडेड। हर का मतलब उसका, हर का मतलब उसका। हार्ट का मतलब होता है हृदय, क्या हृदय कह लेंगे या दिल। हमने यहाँ पर दिल लिख दिया, क्या लिखा दिल। पाउंडेड का मतलब धड़क रहा था, क्या धड़क। हमने यहाँ पर लिख दिया धड़क रहा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। हर हार्ट पाउंडेड, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। एवरी पार्ट ऑफ हर वांटेड टू इग्नोर इट। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक। हमने लिखा। पार्ट का मतलब हिस्सा, क्या होता है हिस्सा। हमने यहाँ पर हिस्सा लिखा। ऑफ का मतलब होता है का कह लेंगे। हर का मतलब उसका, क्या उसका। हमने लिखा उसका। वांटेड का मतलब चाहता, क्या चाहता
था। टू का मतलब होता है को, इग्नोर का मतलब अनदेखा, क्या होता है अनदेखा, हमने अनदेखा लिख दिया बच्चा। इट का मतलब इसे, क्या इसे, हमने यहाँ पर इसे लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। पार्ट ऑफ हर वांटेड टू इग्नोर हर, तो उसका प्रत्येक अंग उसके लिए अनदेखा कर देना चाहता था बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। वॉक्ड अवे, एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और, वॉक्ड अवे का मतलब चला गया, क्या चला गया, हमने यहाँ पर चला गया लिख दिया। तो एंड वॉक्ड अप, एंड वॉक अवे और चला गया। नेक्स्ट है बच्चा। इट वॉज नॉट हर बिजनेस, इट का मतलब होता है यह, वॉज नॉट नहीं थी, क्या नहीं, हमने लिखा नहीं थी। नॉट का मतलब नहीं और वॉज का मतलब थी। हर का मतलब उसकी, क्या उसकी, हमने यहाँ पर उसकी लिखा बच्चा। क्या लिखा उसकी। बिजनेस का मतलब काम, क्या काम। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इट वॉज नॉट हर बिजनेस, तो यह उसका काम नहीं था बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज नॉट हर फाइट, इट का मतलब यह, वॉज का मतलब था, नॉट का मतलब नहीं, नॉट का मतलब नहीं, हर का मतलब उसकी, क्या उसकी, और फाइट का मतलब लड़ाई, क्या लड़ाई, हमने यहाँ पर लड़ाई लिखी बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इट वॉज नॉट हर फाइट, ये उसकी लड़ाई नहीं थी। तो नेक्स्ट देखते हैं। वट डीप डाउन, तो इसका मतलब हुआ वट का मतलब लेकिन, क्या लेकिन, हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। डीप डाउन का मतलब होता है अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, हमने यहाँ पर अंदर ही अंदर लिखा बच्चा। तो बट डीप डाउन का मतलब लेकिन अंदर ही अंदर। सी नो, सो सी का मतलब वह, सी का मतलब वह, और नो का मतलब जानती थी, क्या जानती, हमने यहाँ पर जानती लिख दिया। तो वह जानती थी दैट साइलेंस वॉज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ सपोर्ट फॉर द रॉन्ग। तो दैट का मतलब कि, साइलेंस का मतलब शांति, क्या शांति, हमने यहाँ पर शांति लिखा। वॉस का मतलब थी, वॉस का मतलब थी। जस्ट का मतलब तभी, जस्ट का मतलब तभी। अनादर का मतलब दूसरी, क्या दूसरी। फार्म का मतलब स्थिति, क्या स्थिति, हमने यहाँ पर स्थिति लिखा बच्चा। अब नेक्स्ट है। ऑफ का मतलब का होता है सपोर्ट का मतलब सहायता, सहायता, हमने यहाँ पर लिखा बच्चा। फॉर का मतलब के लिए होता है, के लिए। और रॉन्ग का मतलब गलती, क्या गलती, हमने यहाँ पर गलती लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो दैट साइलेंस वॉज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ सपोर्ट फॉर द रॉन्ग, तो शांति गलती के लिए सहायता का एक दूसरा रूप थी। प्यारे बच्चा, इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।